आता है, देखिए नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो अलाइन्ड पे क्या है, इसको टिक को हटा देना है। आप इसको कीजिएगा तो ये काम होगा, ठीक है। इस पर फोटोशॉप सीख रहे हैं, बट उसमें आने वाले विभिन्न प्रकार के जो टूल के बारे में पूरी डिटेल से नहीं जानते हैं, जैसे कि इतना टूल क्यों दिया गया है, पेस्ट टूल, हीलिंग ब्रश टूल या और ऐसे टूल क्यों दिया गया है, आखिर उसका उपयोग क्या है, ये नहीं जानते तो फिर आप क्या जानते हैं। हाय दोस्तों, तो फिर से हम आपके लिए लेके आए हुए फोटोशॉप सीसी का 26वां वीडियो। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो किस प्रकार से आप विभिन्न टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसा टूल के बारे में बताया है जिसके माध्यम से आप एक डिजाइनिंग काम कर सकते हैं या फेस को साफ कर सकते हैं, दाग धब्बा हटा सकते हो। ऐसे तो हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, बट यहाँ पे और ही बेस्ट और डिटेल से बताएंगे। बस अब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो इसके लिए चलते सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं पे जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया, आने के बाद यहाँ पे देखिए एक पिक्चर, दो पिक्चर हम लिए हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ये टूल के बारे में, ठीक है, फ्रेम टूल, ठीक है, जस्ट लाइक अ फ्रेम टूल। व्हेन क्लिक इन फ्रेम टूल देन दो ऑप्शन, फर्स्ट आ गया, एक रेक्टेंगुलर में आ गया एंड सर्किल में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टेंगुलर के यूज करते हैं, तो देखिए रेक्टेंगुलर के यूज करने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पिक्चर ले लिए, ये पिक्चर ले लिए, हम इस पे ऐसे करके कर लिए, ठीक है। और इस पे आके हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इसका आइज एंड कंट्रोल सी से कॉपी, और इस पे आके कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिया। अगेन देखिए कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट एंड उसके बाद हम छोटा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप इसमें इस प्रकार से देना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके माइंड में चल रहा है ऐश्वर्या राय का फोटो, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आप इसमें ही गोला में देना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ ये गोला में, ठीक है, सर्किल टाइप के हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सर्किल बन गया। और इसमें हम कंट्रोल भी जैसे कॉपी किए हुए ही है, कंट्रोल भी कर दिए, कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट एंड जस्ट इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आपको फिल करना हो तो जैसे यहाँ पे चले आए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। और आने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पे ये है, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ये दो बार क्लिक किए है तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑप्शन का उपयोग क्यों है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड ऑन एडोब स्ट्रोक है, हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क इम्बेडेड, इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद कोई भी एक पिक्चर है जिसको हम ले लेते हैं, सो यही इमेज ले लिए। लेने के बाद देखिए इमेज इसमें आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इमेज ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इमेज आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसमें अगर बॉर्डर आपको लगाना है तो अगेन बॉर्डर लगा सकते हैं, जस्ट लाइक कलर, जो कलर आपको चाहिए। एंड अगेन इसके बाद इसका जो आप यहाँ से पिक्सल वगैरह ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है या सेंटर करना है, ठीक है, चूज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल टी करके और इसको फ़ोटो का बड़ा या छोटा, ये पूरा फ़ोटो नहीं सिलेक्ट है, ये पूरा बाहर से अब सिलेक्ट हो चुका है, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसा मन हो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये दो ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट तो यहाँ पे समझ गए, ये हो गया, जिसमें है इस पर राइट क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आप ले सकते हैं, लेने के बाद किसी प्रकार का फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। ये दो, इसका उपयोग बस इसी के लिए किया जाता है। वैसे ये काम सम आप है जो सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा एक गोला वाला है, यहाँ से आप उपयोग कर सकते हैं। अगेन हम इसमें ये इतना ऑप्शन है, ठीक, स्पॉट्स, हीलिंग ब्रश टूल, अगेन उसके बाद हीलिंग ब्रश टूल एंड उसके बाद पेस्ट टूल, उसके बाद कंटेंट अवेयर मूव टूल एंड उसके बाद रेड आई टूल। आखिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, तो हम बारी बारी से यहाँ पे जानेंगे कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से जो स्पॉट्स हीलिंग ब्रश टूल है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं, यही पिक्चर ले लेते हैं, इसके फेस में कुछ यहाँ पे दाग लगा हुआ है, ठीक है, यही ले लेते हैं हम। लेने के बाद इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और अगेन इसको आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद फर्स्ट है स्पॉट्स हीलिंग ब्रश टूल, ठीक, स्पॉट्स हीलिंग ब्रश टूल।
और हीलिंग ब्रश टूल पे आ गए, आने के बाद यहाँ से क्लिक करके इसका दाग हटा सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो आप हीलिंग ब्रश टूल का उपयोग कर यहाँ से इसका दाग वगैरह हटा सकते हैं। यहाँ से देखिए हट गया, बट इसको जानिएगा आपका ये फेस इस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो कैसे हटेगा, देखिए फेस का कलर कोई और है, ठीक है, दाग के जगह पे कुछ और कलर है, तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कलर हो, फिर ये वाला ऑप्शन नहीं आपका काम करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दाग होगा, ठीक है, तरह तरह का दाग हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको हम एक आध और दाग लगा के बता देते हैं। यहाँ पे हो गया ये दाग, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये दाग, यहाँ पे हो गया ये दाग, इतना ये दाग हो गया, ठीक। और इसको हम कंट्रोल शिफ्ट ई से इसको हम मर्ज करके एक बना दिए, ठीक है, ये मर्ज हो चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसके लिए एक हमको ब्लैंक लेयर लेना होगा, यहाँ से क्रिएट अ लेयर, ये लेयर हो गया। लेयर पे आने के बाद ये ब्रश पे नहीं आना है, यहाँ पे स्पॉट्स हीलिंग ब्रश टूल पे, ठीक है, किए तो ये ऊपर में इतना ऑप्शन आ गया। देखिए ये है, अगर जो पी के बगल में है ओपन ब्रैकेट उसको प्रेस कीजिएगा, छोटा होगा, क्लोज से बड़ा होगा, ठीक है, एक से छोटा एक से बड़ा, ठीक है। पी के बगल में जो ओपन ब्रैकेट है जिसको छोटी कोष्ठ कहा जाता है या बड़ी कोष्ठ दोनों हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक है, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगेन अब देखिए क्या करना है, यहाँ से तो न्यू लेयर ले लिए, अब इसके बाद यहाँ से सिंपल ऑल लेयर, ठीक है, सिंपल ऑल लेयर पे आना है, इस पर टिक लगा देना है। टिक नहीं लगा हुआ रहेगा आप में बाय डिफ़ॉल्ट, इसको टिक लगा देना है, ठीक है। ये हम उसके लिए बता रहे हैं जहाँ पे अगर दाग धब्बा अगर कुछ ज़्यादा ही है, विभिन्न प्रकार का फेस का कलर है, उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका साइज यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, देखिए हट गया, देखिए हट गया, ये बहुत बड़ा है तो इस पे करेंगे, देखिए फेस भी ख़राब हो गया। तो अगेन इसको आपको छोटा करना है, साइज़ के हिसाब से छोटा करिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। हट गया, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया। तो यहाँ आप देख सकते हो जो किस प्रकार से इसका दाग हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे दाग, अब देखिए इसका दांत पे नहीं है, तो दांत पे कीजिएगा तो ऐसा लगेगा ये दांत धोया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गया जो स्पॉट्स हीलिंग ब्रश टूल का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए ये सब जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहले रहेगा, नॉर्मल टाइप कंटेंट अवेयर, ठीक है, ये सब में कुछ नहीं करना है। अगेन इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपका यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे कि इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हीलिंग ब्रश टूल, बट उससे पहले हम यहाँ पे समझ जाते हैं क्लोन स्टॉम्प टूल के बारे में। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पे आके अगर इसका क्लोन बनाना है, ठीक है, इसी का ही क्लोन बनाना है, तो आपको अल्ट बटन प्रेस करके इस पर क्लिक करके और यहाँ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से क्लोन बनाते हैं। बट इसमें देखिए इसके नीचे जो वाइट है, ये प्रत्येक के नीचे वाइट आ रहा है, जिससे आपको लगेगा कि नहीं ये डुप्लीकेट करके रखा हुआ है, ठीक। तो उससे बेस्ट अगर करना हो आपको, तो इसके लिए देखिए ये काम अगर आप में नहीं हो रहा है तो यहाँ से इस पर टिक लगा हुआ रहेगा, तो हटा दीजिएगा, ठीक है। इससे ये सही से नहीं आता है, देखिए नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो अलाइन्ड पे क्या है, इसको टिक को हटा देना है। आप इसको कीजिएगा तो ये काम होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। कंट्रोल जेड से हम इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है, बैक कर लिए। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे हीलिंग ब्रश टूल का, ठीक है, तो हीलिंग ब्रश टूल आ गया। अब ये है तो इस पर हम क्या है, अल्ट को दावे रहना है और इस पर आके क्लिक कर देना है। अब देखिए कर रहे हैं, तो अब इस प्रकार से अब वाइट नहीं आ रहा है और ये एक मिक्सचर कर दे रहा है। देखिए इसके जो इसमें वाइट है भी, फिर भी ये नहीं आ रहा है, छोड़ दे रहा है। देखिए हट गया, हट गया, हट गया। यहाँ पे हम आते हैं इस पर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक चिड़िया दे देते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ से अलाइन पे इस पर क्लिक करके, अभी भी नहीं आ रहा है, चलिए फिर से आते हैं, यहाँ से एक यहाँ से ले लेते हैं और लेने के बाद इस पर आते हैं, यहाँ पे आ गया। अब फिर इसमें हम अल्ट के साथ पकड़ के इसको हम करके और यहाँ से हम फिर से आते हैं, यहाँ से आके और यहाँ से हम इस प्रकार से हम यहाँ पे भी हम चिड़िया का बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको जो यहाँ से अगर बनाना हो, कंट्रोल के साथ हम प्लस करके आपको जूम, तो देखिए जैसे लग रहा है कि आकाश में चिड़िया उड़ रहा है, ठीक। तो अल्ट के साथ पकड़ के और इसको हम क्लोन लेके और यहाँ से आके ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये नहीं आएगा तो फिर आप अल्ट के साथ इसमें आपको करना होगा, क्योंकि क्लोन ये बना हुआ, ये अलग है, ये अलग है, तो कभी कभी प्रॉब्लम आता रहता है, ठीक है। यूज लेयर, यहाँ से यूज लेयर आपको यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ गए,
यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो किस प्रकार से जो डुप्लीकेट बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, ठीक है। आने के बाद हम इसका यहाँ से जो टिक नहीं रहेगा तो इसको हटा देना है, टिक रहेगा लगा हुआ, उसके बाद इस पर काम करना। देखिए इसके जो पाँख है इस पर लाए तो ये इस प्रकार से इस पर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। देन इसके बाद है पेज टूल। पेज टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए पेज टूल का उपयोग जैसे ये है, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ ले आए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हट चुका है। दूसरा जगह हम पेज टूल फिर से देखिए, फिर से हम बता देते हैं, कहीं पे अगर कोई चीज़ हो जिसको हटाना हो, ठीक है, बाय द वे यही है, इसको हटाना है तो इसको हम पहले सिलेक्ट कर लिए, कोई दूसरा जगह पे रख दिए, ये हट चुका है। देखिए बहुत ही फ्रेश से स्मूथली है जो हटा देता है, मालूम भी नहीं चलता है। देखिए इसको हटाना है तो इसको सिलेक्ट करके उस जगह पे ले जाना है जो लगभग इससे कलर मिलता है, उस पर रख देना है और इसको हटा देना है। इसको हटाना है तो इसको सिलेक्ट कर देना है और राइट क्लिक जो आपको लेफ्ट क्लिक किए रहना है और इसी जगह के बगल में ले जाना है, उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो पेज टूल का उपयोग कर आप किसी प्रकार के जो ज़्यादा कोई है ऐसा सामान, ठीक है, जिसको आप हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये वायर है, इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से हम ले लिए और इसको लाने के बाद हम ऐसा देखिए यहाँ पे करेंगे तो फिर ये आ जा गया, ठीक है। फिर भी ये एक दूसरे को मर्ज कर दिया। तो इस जगह पे आपको थोड़ा छोटा छोटा करना होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ये कर दिया, इसको हटाना है तो यहाँ से कर देना है और फिर दूसरा जगह से ले जाके रख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हटा देता है, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा इसको आप पे को इस पर थोड़ा थोड़ा पॉइंट को सिलेक्ट करके काम करना होगा, ठीक। तो यहाँ से पेज टूल का उपयोग क्यों होता है, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हटाने के लिए यहाँ पे पेज टूल का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट अवेयर मूव टूल, आखिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कंटेंट अवेयर मूव टूल बोले तो आपका जो कंटेंट है उसको मूव करके दूसरा जगह रख देगा। और अवेयर देखिए यहाँ पे हो गया, इसको हमको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे ले आए, ठीक है। इंटर बटन प्रेस किए, यहाँ से हट गया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हट चुका है। यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आने के बाद दूसरा जगह लिया है, उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दिए, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। बट इसके बगल में देखिए आपको लग रहा है कि ये हटाया गया है, ठीक है। ये तो खैर हो गया, इसमें फोटोशॉप में AI भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे इसको हटाया गया है, ठीक है। तो आखिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है, आखिर इसका उपयोग कैसे करें कि ये नहीं आया, ठीक है। पहले हम कंट्रोल जेड से बैक कर लेते हैं, ठीक है। बैक कर लिए। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक लेयर ले लेना है, ठीक है। लेयर ले लिए, लेयर लेने के बाद आपको यहाँ से सेम ऑल लेयर पे टिक नहीं लगा हुआ रहेगा, आप टिक लगा दीजिएगा। सेम ऑल लेयर पे टिक नहीं लगा रहेगा, टिक लगा दीजिएगा। अब इसके बाद अगेन इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको इस प्रकार से यहाँ ला के ऐसे करके रख देना है, इंटर कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप ले आइएगा। देखिए इसका जो यहाँ से कंट्रोल डी सिलेक्ट, इसका जो सोर्स वगैरह है आप कम ज़्यादा करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ से 1 कर 2 कर दिए और यहाँ से कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, इंटर कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। देखिए ये वहाँ पे चला गया, पता भी नहीं चल रहा है, जो कहीं से काट के लाया गया। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर को कम और ज़्यादा करने के बाद। बट याद रखिएगा यहाँ से एक न्यू जो न्यू लेयर है लेने के बाद ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे उसके बाद ही ये काम करेगा। तो यहाँ पे कंटेंट अवेयर का वही काम है, जो आप किसी प्रकार के जो ऑब्जेक्ट को लेकर और दूसरे जगह रखने के लिए इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मालूम चलेगा। और इस प्रकार से ले गए, इंटर बटन कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, ये हट चुका है। इस प्रकार से देखिए था कैसे और हम कर दिए इसको कैसे और हो गया कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद एक जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे रेड आई टूल, इसका उपयोग आखिर क्यों किया जाता है। चलिए इसके लिए मैं एक पिक्चर ले लेते हैं हम, जब जाके आपको समझ में आएगा। अब देखिए पिक्चर हो गया, तो कोई ऐसा जो पिक्चर रहता है शूट हुआ जो नाइट में, जिसका जो आई जो रहता है रेड रहता है, ठीक है।
तो वही आइज को कलर को सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम जस्ट लाइक चले आते हैं यहाँ पे रेड पे, ठीक है। और इसका देखिए, इसका जो यहाँ पे पिपल साइज होगा, ठीक है, पुपिल साइज ये आप 50 कर लीजिए, 50-60 आप अपने हिसाब से। इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप में 50 होगा तो 50 या 100 कर सकते हैं। और इसको देखिए यहाँ पे आए, यहाँ से हम सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट किए तो इसका थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें ये नाइट का फ़ोटो उस हिसाब से है नहीं तो इसमें हट नहीं रहा है, तो इसके सामने ये बगल बगल में जो ये रहेगा लाइट का, ये कर सकते हैं। या फिर इसमें आके आप यहाँ से एक लेयर ले लीजिए, लेयर लेने के बाद इस पे आए और कंटेंट अवेयर का इसमें तो नहीं है, सिंपल, तो आप इसी का उपयोग कीजिए, ठीक है। इसी का उपयोग करके और इस प्रकार से इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और यहाँ से नहीं तो इसको हम 100 कर लेते हैं और यहाँ से देखिए हट रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से हट जाएगा, बाकी आपका पिक्चर पे भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम टूल के बारे में जान सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।